हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ HK। मैं लेके आया हूँ मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आज के जो ये 10% है वो शैशवावस्था से संबंधित हैं, और कल इसी तरह से आगे मैं और प्रश्न लेके आऊँगा। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, हर एक टॉपिक से प्रश्न उठा के करेंगे हम। तो पहला प्रश्न है, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था का समय है। पहला ऑप्शन है गर्भधारण से जन्म तक, दूसरा है जन्म से 2 सप्ताह तक, तीसरा ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष तक, चौथा ऑप्शन है जन्म से 12 वर्ष तक। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, जन्म से 2 सप्ताह तक हरलॉक ने शैशवावस्था का समय माना है। निम्न में से असंगत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा असंगत है। पहला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, तीसरा है संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, चौथा है असमान प्रतिमान का सिद्धांत। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा डी, असमान प्रतिमान का सिद्धांत। क्योंकि सही सिद्धांत क्या होता है, समान प्रतिमान का होता है, असमान का नहीं होता है। बाकी ऊपर वाले तीनों सही है ऑप्शन। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भावी जीवन की आधारशिला का काल है। तो भावी जीवन की आधारशिला का काल कौन सा काल माना गया है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या मध्यावस्था। बताइए आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ब, शैशवावस्था का काल जो है वो भावी जीवन की आधारशिला का काल है। चौथा प्रश्न देखते हैं, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है इसका बकी अवस्था, दूसरा है नामकरण विस्फोट की अवस्था, तीसरा है सीखने का आदर्श काल, चौथा है शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल जो है वो बाल्यावस्था का काल है। बाकी तीनों ही ये शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। पांचवा प्रश्न है, 20वीं शताब्दी शिशु व बालक की शताब्दी है, यह कथन किसका है? इसका आंसर बताइए। यह प्रश्न बहुत ही बार, कई बार प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। रीट में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से शैशवावस्था से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है स्वार्थी व स्वकेंद्रित, दूसरा है खिलौनों की अवस्था, तीसरा है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, चौथा है खेल की अवस्था। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, खेल की अवस्था, क्योंकि खेल की अवस्था भी बाल्यावस्था की विशेषता है। सातवां प्रश्न देखते हैं, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन है। बताइए इसका आंसर, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देखेंगे इसके, सिगमंड फ्राइड, वैलेंटाइन, न्यूमैन एंड एडलर। सातवें का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन। ब इसका आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन। यह वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया कथन है। फिर है आठवां, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी फ्राइड, ऑप्शन सी जॉन लॉक, ऑप्शन डी हॉटसन। आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। ये फ्राइड के द्वारा कहा गया कथन है। नवा है प्रश्न, बालक का मस्तिष्क कोरिसलेट, जिसको टेबुलर ऐसा भी कहा गया है, यह कथन है। पहला ऑप्शन है एडलर, दूसरा है जॉन लॉक, तीसरा है ब्रिजेज, चौथा ऑप्शन है गुडेनफ। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। यह जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चे का जो दिमाग होता है कोरिसलेट होता है। फिर 10वां आंसर प्रश्न देखते हैं, एक बालक स्वयं की वस्तु को किसी को नहीं देता है, वह उसे अपने पास ही रखता है, यह प्रवृत्ति शैशवावस्था के किस गुण की ओर संकेत करती है? पहला ऑप्शन है नैतिकता का अभाव, दूसरा है स्वार्थी व स्वकेंद्रितता का अभाव, तीसरा है अपीली काल, चौथा है स्वार्थी व स्वकेंद्रितता का भाव। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा स्वार्थी। चौथा ऑप्शन इसका आंसर होगा स्वार्थी व स्वकेंद्रितता का भाव। तो ये थे आज के 10% जो कि शैशवावस्था से संबंधित थे। कल मैं इसी तरह से बाल्यावस्था के संबंधित प्रश्न लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही मोस्ट प्रश्न होंगे सारे। इसी तरह से मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, आगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।